नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अवनीश शरण ने संभाली जिले की कमान। अधिकारियों की बैठक में कहा, निष्पक्ष चुनाव कराना पहली प्राथमिकता। चुनाव के पूर्व नगद या चुनावी तामझाम का परिवहन न हो, इस पर निगरानी दल की है कड़ी नजर। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावी बनाने दिए गए आवश्यक टिप्स, बिलासपुर संभाग के युवा हुए शामिल। और पितृमोक्ष अमावस्या संपन्न, पितरों को तर्पण कर दी गई विदाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर अवनीश शरण ने शनिवार की सुबह कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त व प्रभारी कलेक्टर कुणाल दुधावत से पदभार लिया। श्री शरण के कार्यालय पहुंचने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवनीश शरण की पदस्थापना राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर बिलासपुर में की गई है। श्री शरण वर्ष 2009 बैच के IAS अफसर हैं। इसके पूर्व वे बिलासपुर नगर निगम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिले के नए कलेक्टर अवनीश शरण ने चार्ज लेने के तुरंत बाद मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें सौंपे गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा से जुड़े हर काम को समय सीमा में पूर्ण करना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी तनाव मुक्त होकर सौंपे गए दायित्व को निष्पक्षता और समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस विभाग की तैयारियों की भी जानकारी ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत, जिला पंचायत CEO अजय अग्रवाल सहित विधानसभा चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार नोडल अफसर भी मौजूद रहे। आचार संहिता लगने के बाद चुनावी माहौल और भी तेज हो गया है। शिक्षा अधिकारी एक ओर कह रहे हैं पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जा रही है। चुनाव ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को 16 से 18 अक्टूबर तक जिले में प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए फिर से एक बार जिले के शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगा दी गई है। इसका असर स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की छमाही परीक्षा में पढ़ने की पूरी संभावना है। शिक्षकों के स्कूलों में नहीं आने से बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। जारी आदेश में अधिकतर ऐसे स्कूलों के शिक्षकों के नाम हैं जहां संख्या में एकमात्र शिक्षक हैं। इसके चलते ऐसे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। शिक्षा अधिकारी एक ओर कह रहे हैं कि पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जा रही है। 16 से 18 अक्टूबर तक जिले में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में जिले के शासकीय स्कूलों में पढ़ाई ठप रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग से कहा गया था कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य दूसरे कार्यों से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अब तक शिक्षकों के लिए कोई नीति तैयार नहीं हो सकी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आचार संहिता लगने के बाद व्यापारियों की ग्राहकी कम हो गई है। नवरात्र आने पर भी नारियल बाजार मंदी की चपेट में है। थोक मंडी व्यापार विहार में पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष नारियल की बिक्री कम हो गई है, जिसका सीधा असर थोक व्यापारियों को पड़ा है। कोरोना लहर के दौरान मंदिरों के कपाट बंद होने और सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने की बंदिशों के चलते नारियल बाजार मंदी की चपेट में आ गया है। उसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो थोक व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। सामान्य दिनों की उपेक्षा बिक्री और आपूर्ति घटकर आधी रह गई थी। बिक्री आधी होने की वजह से प्रतिमाह 3 से 4 करोड़ रुपए का व्यापार घट गया है। अब नवरात्र के पहले व्यापारियों को काफी चिंता सताने लगी है। पिछले साल प्रदेश में इस दौरान 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नारियल बिक जाता था, मगर इस बार थोक व्यापारी को बिक्री को लेकर चिंता सताने लगी है। थोक व्यापारियों की माने तो प्रदेश में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्र में चेकिंग केंद्र बनाया गया है। इन चेकिंग पॉइंट से होकर व्यापारी बाजार तक पहुंच तो जरूर रहे हैं, मगर उनके पास जो पैसा होता है उसकी जांच इन पॉइंट्स में की जा रही है, जिसके चलते व्यापारी अधिक पैसे लेकर बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ व्यापारी बाजार पहुंच रहे हैं तो वह उधारी या कम पैसों में सामान लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों की बिक्री प्रभावित हो रही है। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे मार्केट उठना था बिक्री में, उस हिसाब से बिक्री का असर यहाँ पे
अभी नहीं पड़ रहे। हो सकता है ये पैसे की कमी मार्केट में है, उसके नाम से दिक्कत हो सकती है, या तो वर्तमान चुनाव में सब जो चेकिंग चल रही सब तरफ व्यापारी लोग को जो पैसे का हिसाब दे रहे उसके नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पिछले साल जो नारियल 12-12.5 रुपये का थोक का बिकता था, इस साल मार्केट बुरी हालत होने के नाम से वो नारियल 10 रुपये का बिक रहा है, मतलब पिछले साल से सस्ता बिक रहा है, जबकि आवक भरपूर हो रही है लेकिन बिक्री यहाँ पे नहीं है वर्तमान में। खुदरा व्यापारी अभी 15 से 20 रुपए नग में नारियल बेच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार नारियल के दामों में कमी आई है, मगर बाजार में पहले की तरह रौनक देखने को नहीं मिल रही है। गणेश पूजा के बाद से दिवाली तक नारियल की बिक्री चलती है, लेकिन इस बार बंदिशों के चलते मांग और आपूर्ति में परेशानी आ रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही बिलासपुर पुलिस एक्शन मोड में है। बिलासपुर रेंज के आईजी अजय यादव ने बताया कि चुनाव से पहले रेंज में दूसरे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में 21 इंटर स्टेट और 66 से अधिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां एफएसटी की टीम तैनात है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 9 अक्टूबर से प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को और उसके बाद 17 नवंबर को बाकी विधानसभा में होने वाले मतदान को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों को भी सील कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से यहां आने वाले वाहनों की चेकिंग गंभीरता के साथ की जा रही है। बिलासपुर रेंज के आईजी के निर्देश पर संभाग के सभी जिलों के बॉर्डर समेत शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है। जशपुर, झारखंड बॉर्डर, उड़ीसा रायगढ़ बॉर्डर और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के साथ ही रेंज में 30 इंटरस्टेट और 66 से ज्यादा चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी जगहों पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले की बात करें तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 13 नाकेबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 19 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस के साथ ही दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 3 एसएसटी टीम और क्यूआरटी टीम का भी गठन किया गया है, जिनके द्वारा 24 घंटे आने जाने वाले वाहनों समेत संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चुनाव को लेकर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां रोजाना आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। चकरभाटा एयरपोर्ट के पास बनाए गए चेक पोस्ट में शनिवार को जांच के दौरान सामान लेकर जा रहा मालवाहक चालक से सामान का बिल दिखाने कहा गया तो वो भड़क गया और अपनी राजनीतिक पहुंच का धौंस दिखाने लगा, मगर चेक पोस्ट प्रभारी पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। पोस्ट प्रभारी रवि क्षत्री ने आचार संहिता का हवाला देकर सख्ती से पेश आया तो चालक की होशियारी धरी की धरी रह गई और आखिरकार मालवाहक चालक ने बिल पेश किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के पेंडेडी से तिफरा तक स्ट्रीट लाइट लगने के बाद लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिल रही है, साथ ही हादसे में भी कमी आई है, लेकिन कई जगह की लाइट बंद हो गई है, जिससे लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को चाहिए इस ओर ध्यान देकर बंद स्ट्रीट लाइट का सुधार कार्य कराया जाए, ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शुक्रवार की देर रात 36 मॉल से अपने छोटे भाई को लेकर एबीवीपी के अध्यक्ष आयुष तिवारी अपने घर जाने निकला था, जहां मॉल के बाहर ऋषि सिंह गौतम और अंशुमन दुबे से उसका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। कलेक्टर कार्यालय के सामने दोनों का फिर से विवाद हुआ और एक दूसरे पर लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बिलासपुर संभाग स्तरीय सोशल मीडिया वॉलंटियर इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए भाजपा से जुड़े युवाओं को चुनाव से पहले किस तरह से पार्टी और प्रत्याशी के लिए माहौल बनाना है, इस बारे में उन्हें टिप्स दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में तिफरा के एक होटल में संभाग स्तरीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सोशल मीडिया में वॉलंटियरों की नियुक्ति की गई है, जो समय समय पर पार्टी की विचारधारा और एजेंडे को वायरल कर पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम करते हैं। संभाग स्तरीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स इन्फ्लुएंसर मीट में युवा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने उड़ीसा के सांसद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत पांडा यहां विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं को चुनाव में पार्टी को किस तरह से लाभ दिलाना है, ये बताया गया। आप याद रखिए, कितने सारे लगे थे मोदी जी को रोकने के लिए,
मीडिया में क्या क्या उनके बारे गलत ना लिखा गया। आरोप पर आरोप जो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में बिल्कुल खत्म हो रहा था, फिर भी वही आरोप वो बार बार छापकर मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए थे। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई देशवासियों को पहुंचा गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, संगठन के नेता भूपेन्द्र सवन्नी सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी संबोधित किया। सभी ने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि भाजपा के तमाम दिशा निर्देशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए युवाओं से अपील की। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस उम्र में अगर छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना ही होगा, नहीं तो प्रदेश की बर्बादी तय है। छत्तीसगढ़ राज्य की ये जो विधानसभा का चुनाव है उतना ही गंभीर है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक व्यक्ति के आयु की उम्र का पड़ाव होता है। और इसलिए यहां पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के लिए यह विधानसभा चुनाव केवल विधायक बनाने का नहीं, केवल सरकार बनाने का नहीं। इस दौरान यहां भाजपा के गुजरात से आए सोशल मीडिया शंखनाद कार्यक्रम के प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सहित संभाग के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के चलते धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते जल्दी पकने वाली फसल गिर गई है। इससे किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। एक दो दिनों से मौसम में फिर से बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। मंगला बिलासपुर में संचालित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सभी पाठ्यक्रमों में सीमित सीट ही बची हैं। छात्र छात्राओं की पहली पसंद बन चुके महर्षि यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है। मंगला बिलासपुर में संचालित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में संचालित पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं को पसंद आ रहे हैं। यहाँ पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन योग, पीजी डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन हैप्टिक लाइफ मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष, पीजी डिप्लोमा इन वैदिक साइंस के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र छात्राओं ने यहां बड़ी संख्या में प्रवेश लिया है। कुशल प्राध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं की नियमित क्लास लेकर अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। इस साल विश्वविद्यालय में एडमिशन्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं हम उससे, और हमारे खासकर योगा कोर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड और लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। करीब करीब सीट फुल होने को है, और ऐसा लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय जो शहर के बीचों बीच स्थित है तो बच्चे इस पे ये जो है प्रवेश के लिए काफ़ी उत्सुक हैं इस सेशन में। हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों के बोलना चाहिए सर्वांगीण विकास के लिए पूरा काम किया जाता है, और उनको इसके बाद कोर्स करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, उनको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, उसके बारे में पूरी गाइडलाइन दी जाती है। उनकी अलग से काउंसलिंग की जाती है। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरियर काउंसलिंग के लिए योग के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। एनईपी 2020 के तत्वाधान में विश्वविद्यालय में होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो एक नूतन परिवर्तन कह लें या एक नयापन कह लें जो शिक्षा में हम लोग दे रहे हैं, जिससे बच्चे का अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा है, उनका रुझान बहुत ही बढ़िया है और बढ़ चढ़ के प्रवेश में हिस्सा ले रहे हैं। विश्वविद्यालय में नियमित रूप से दोनों मीटिंग हम लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास कराते हैं, जो निश्चित रूप से बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनके शरीर, मन और आत्मा को वो समृद्ध बनाता है। और साथ ही साथ आधुनिकता की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय सॉफ्ट स्किल
और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़बरदस्त फोकस करता है। और इसके लिए कोई स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं और साथ ही साथ हम इंटर्नशिप और फ्यूचर एजुकेशन के लिए या फ्यूचर में उनको कैसे जॉब लेनी है, क्या करना है, कैरियर काउंसलिंग की भी पूरी व्यवस्था हम यहाँ करके रखे हुए हैं। मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश सहित दिगर राज्य से आए छात्रों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी यहाँ सुविधा है। छात्र छात्राओं को अनेक उच्च स्तरीय व्यवस्था प्रदान की जाती है। यहाँ केंद्रीय पुस्तकालय के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तीसरा राज्य अधिवेशन के रूप में जनवादी लेखक संघ का आयोजन शहर के एक होटल में किया जा रहा है। यहां जनवादी लेखक संघ से जुड़े साहित्यकार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आकर बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। शाकिर अली जनवादी लेखक संघ के फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। 2 वर्ष पहले इनका निधन हो गया। हर वर्ष उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम रखा जाता है और उनकी कविता को स्मृति के रूप में याद किया जाता है। ज़्यादातर कविताएं बस्तर पर लिखी गई हैं। ये शाकिर भाई जनवादी लेखक संघ के फाउंडर मेंबर है छत्तीसगढ़ के, और आलोचना और कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। 2 साल पहले अचानक उनकी मृत्यु हुई। हाँ, शाकिर अली जी छत्तीसगढ़ जनवादी लेखक संघ के फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से जनवादी संघ यानी छत्तीसगढ़ का बना है। उनके साथ में हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो 2 साल पहले अचानक उनका देहांत हुआ, तो उनके स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आलोचना का लोकधर्म, ये जो नाम दिए हैं हमने, ये उनकी किताब का नाम है, आलोचना की किताब का है। साहित्य जो है वह सहमतियों के बाद भी प्रेम और भाईचारा परोसता था। ये वर्चुअल दुनिया जो है वो लगभग हम देख रहे हैं, दुनिया बिल्कुल विश्व युद्ध के कगार पे पहुंच गई है। छोटी छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं में बदल रही हैं और कोई बीच में इस तरह की बात करने वाला नहीं। तो जब हम शाकिर को याद करते हैं, उनकी पूरी रचनाओं को याद करते हैं, वो एक संगठन से जुड़े थे और बहुत सारे लेखकों के संगठन है, हमेशा दूसरे संगठनों में भी जाते थे वो, और उनकी एक कोशिश होती थी कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन ये सारे मतभेद बेहतर दुनिया और बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहे हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अवनीश शरण ने संभाली जिले की कमान। अधिकारियों की बैठक में कहा, निष्पक्ष चुनाव कराना पहली प्राथमिकता। चुनाव के पूर्व नगद या चुनावी तामझाम का परिवहन न हो, इस पर निगरानी दल की है कड़ी नजर। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावी बनाने दिए गए आवश्यक टिप्स, बिलासपुर संभाग के युवा हुए शामिल। और पितृमोक्ष अमावस्या संपन्न, पितरों को तर्पण कर दी गई विदाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शनिवार को सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या रही। इस दिन धरती पर आए पितरों को याद कर उन्हें विदाई दी गई। कहते हैं, पितृ पक्ष में अगर आपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं किया है तो सर्व पितृ अमावस्या पर तिलांजलि कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों को साल भर तक संतुष्टि रहती है। सर्व पितृ अमावस्या का अर्थ है सारे पितरों का श्राद्ध करने वाली तिथि। इस दिन कुल से समस्त पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। जिन लोगों की मृत्यु तिथि याद न हो या फिर पितृ पक्ष में तिथि वाले दिन पूर्वज का श्राद्ध न कर पाए हों, तब सर्व पितृ अमावस्या पर उनके निमित्त तर्पण पिंडदान कर उन्हें विदाई दी जाती है। इस दिन भूले बिसरे पितरों के नाम का भी श्राद्ध किया जा सकता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोगों द्वारा बीते 15 दिनों से तर्पण देकर याद किया जा रहा है। पूर्वजों को 15 दिन तक तर्पण देने के बाद शनिवार को विसर्जन किया गया। इसके चलते घरों में विधि विधान से अंतिम तर्पण देकर नदियों में विसर्जन किया गया। शहर के पचरी घाट, छठ घाट, सरकंडा, कोनी समेत अरपा नदी के सभी घाटों में पूर्वजों को याद करते हुए पानी दिया जाता रहा। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है।
जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के बाद विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बनाया गया है। शहर में भी लोग अपने पितरों का अंतिम दिन विसर्जन करते नजर आए। सुबह से ही नदियों में पितरों की विसर्जन करने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नवरात्र में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रमुख ट्रेनों में दोनों ही पार्टी पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक बल सदस्यों को तैनात कर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरपीएफ के साथ साथ जीआरपी भी विशेष जांच कर रही है। रेलवे ने मेंटेनेंस कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया था, पर अब धीरे धीरे सभी ट्रेनें पटरी पर आ रही हैं। परिचालन शुरू होने के साथ ही ट्रेन, प्लेटफॉर्म व टिकट काउंटर सभी जगह यात्रियों की भीड़ नजर आने लगी है। नवरात्र दशहरा का पर्व आते ही एकाएक भीड़ बढ़ने से सुरक्षा को चिंतित रेलवे के दोनों सुरक्षा विभाग आरपीएफ व जीआरपी अपने अपने स्तर पर निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की घटना ना हो और यात्रियों का सफर आसान व सुरक्षित हो सके। जीआरपी प्रभारी डीएन श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्र पर्व के भीड़ भाड़ को देखते हुए डोंगरगढ़, मैहर व अन्य देवी स्थलों में जाने वाली ट्रेनों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं स्टेशन में पॉकेटमार समेत अन्य अपराधी तत्वों पर नजर रखी जा रही है, ताकि भीड़ भाड़ का फायदा अपराधी तत्व ना उठा सके, जिसकी सतत निगरानी की जा रही है। नवरात्रि में प्लेन क्लास में कर्मचारी लगाया गया है। ट्रेन में पेट्रोलिंग करवाया जाएगा और जो असामाजिक गतिविधि वह पर निगाह रखी जाएगी। प्लेटफॉर्म में भी बल सदस्यों को तैनात किया गया है। यहां तैनात जवान एक से दूसरे छोर तक निगरानी करते हैं। इस बीच यदि कोई संदिग्ध या बेवजह बैठा व्यक्ति नजर आता है तो उससे पूछताछ की जाती है। यह व्यवस्था छठ पर्व तक इसी तरह जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला अस्पताल प्रबंधन शासकीय राशि का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, इसका उदाहरण यहां लगने वाले टाइल्स को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल जिला अस्पताल में वाटर फिल्टर, जनरेटर सहित कई उपकरण बंद हैं। इसकी मरम्मत कराने की बजाय प्रबंधन लगे हुए टाइल्स को उखाड़कर नए लगाने का काम कर रहा है। इससे साफ समझा जा सकता है कि जिला अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की बजाय अनावश्यक चीज़ों पर किस तरह राशि खर्च कर रहा है। महाराजा अग्रसेन जयंती के पूर्व अग्रवाल समाज द्वारा शुक्रवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम से निकलकर सिम्स चौक, गोल बाजार, तेलीपारा बस स्टैंड होते हुए अग्रसेन चौक पहुंचा। यहां समाज के लोगों ने श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का समापन किया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में थायराइड सहित खून की जांच नहीं हो पा रही है। इसके चलते मरीज इधर उधर भटकने मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि यह हालात अभी बने हैं। दरअसल काफ़ी समय से ब्लड सैंपल की जांच सिम्स में संसाधनों की कमी होने के कारण नहीं हो पा रही थी। इसकी जानकारी प्रबंधन को होने के बावजूद व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा रहा है। इसके चलते मरीजों को मोटी रकम देकर बाहर ब्लड टेस्ट कराना पड़ रहा है। उसलापुर में शराब की अवैध बिक्री की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मनोज पाली को 30 पावदेशी मदिरा के साथ धर दबोचा। उसलापुर निवासी मनोज पाली के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के नए प्रोग्राम खट्टा मीठा में देखते हैं बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक की जुबानी। किसके लिए मांग रहे हैं विधानसभा की टिकट, क्षेत्र के लोगों से क्या कर रहे हैं वादा। चुनावी हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश में दोनों प्रमुख सियासी दल जो हैं वो उठापटक कर रहे हैं, खास तौर पर प्रत्याशी चयन को लेकर, और एंट्री आपकी भी हो गई है। जी हम इस पार्टी की भी बात कर रहे हैं। श्रृंखला शुरू करते हैं खट्टा मीठा। जी हाँ, लोकसभा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ दिलीप जगवानी। तो खट्टा मीठा की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन नेताओं से जो पार्टी के प्रति काफ़ी लंबे अरसे से समर्पित रहे हैं। उन्होंने पद पर रहते हुए और बिना पद पर रहते हुए भी पार्टी को अपना पूरा समय दिया है। शुरुआत करते हैं सियाराम कौशिक जी से। जी हाँ, ये कोई पुराना नाम नहीं है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बेहद पुराना नाम है। तकरीबन 40 साल से ऊपर समय हो गया कांग्रेस पार्टी से उनका जुड़ाव है, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है और वो हमेशा से ही बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार होते हैं।
स्वागत है आपका सियाराम कौशिक। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है। बातों की शुरुआत हम करते हैं आपसे कि इस सियासी जो आपकी जो लाइफ रही है पार्टी के साथ, कितने साल हुए एक्चुअल और किस तरह बीत रही है पार्टी के साथ? मैं 1980 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आया हूँ। यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ, ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूँ, जनपद सदस्य रहा हूँ, मंडी सदस्य निर्वाचित रहा हूँ। सभी पदों में मैं निर्वाचित होकर जीतते आया हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष था, 2003 से 2008 तक के विधानसभा का सदस्य था और 2013 से लेकर 2018 तक के विधानसभा का सदस्य था। इस तरह से लगातार जनताओं की अपेक्षा के अनुसार मैं लगातार क्षेत्र में दृढ़ संकल्प के साथ सेवा करते आ रहा हूँ और आगे भी सेवा करता रहूँगा। 2003 में जब आप पहली बार अपनी पार्टी की टिकट से विधानसभा चुनाव आपने जीता था, वो चुनाव और अब जो आपको लगता है कि ये 2023 का चुनाव है, क्या फ़र्क अब नज़र आता है आपको? निश्चित रूप से लोग कांग्रेस के पक्ष में परंपरागत कांग्रेस को वोट करते आ रहे थे, लेकिन आज विभिन्न दलों का समायोजन हो गया है और उसमें बहुत सारे मतदाता विचलित हो जाते हैं तो अन्य दलों में भी चले जाते हैं। तो पहले जो परंपरागत वोट कांग्रेस को मिलता था वो अभी कठिन परिस्थिति में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाला भी समय सरकार बनेगी और वर्तमान स्थिति में कुछ लोगों की आकांक्षाएं रहती है और उसको चुनाव जीतने के बाद फिर पूरा करते हैं। जी, यहाँ पर एक बात मैं कौशिक जी से और पूछना चाहूँगा, विकास के मामले में क्या आपको वाकई लगता है कि बिल्हा को इतने सालों में, हम अगर राज्य गठन से अगर हम शुरू करें 2000 से, तो क्या वाकई में बिल्हा को उसका वाजिब हक मिला है? देखिए, 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने विकास कार्य में कभी कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए और यहाँ के जो धर्मलाल कौशिक जो भाजपा के विधायक होते रहे हैं, आज भी भाजपा के विधायक हैं, उनका कार्यशैली लोगों के बीच में शून्य रहा है क्योंकि बड़े बड़े पद में रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन विकास कार्य में उनकी गति नहीं रहा है। और हमने अपने सरकार रहने के बाद भी लगभग आदिवासी समाज के लिए, सतनामी समाज के लिए और अन्य समाजों के लिए करीब मैं अपने विधायक राशि से लगभग 60-70 भवनें जो उनको बैठने की आवश्यकता महसूस हो रही है आज लोगों के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी बात को लेकर के आवश्यकता महसूस हो रहा है क्योंकि हर समाज के लोगों को अलग अलग सांस्कृतिक भवन प्रदान कर रहे हैं और 15 जिला के जो समाज के लोगों को भवन के लिए पैसा आवंटित किया है, कहीं पर बन गया, कहीं पर भूमि पूजन हो रहा है, कहीं पर बनना शुरू हुआ है, कहीं पर टेंडर जारी हुआ है। इस तरह से इस बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है कि लोग पहले बड़े बड़े मालगुजार होते थे, सभी के घर में बड़े बड़े मकान होता था, आज शादी करने के लिए, मरनी करने के लिए, छठी करने के लिए, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए लोगों के बीच में एक बड़ा भवन की आवश्यकता महसूस हो रही है और उस बड़ा भवन को पूर्ति करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है और उन्होंने हर समाज को हर टोला मोहल्ला में इस तरह से आयोजन करके और सबको भवन का पैसा दे रहे हैं। अगर हम बिल्हा के सामने बिल्हा को लेकर खास तौर पर हम बिल्हा को फोकस कर रहे हैं, सियाराम जी, कांग्रेस पार्टी के सामने इस बार टिकट वितरण को लेकर के चुनौती तो है, आपको लगता है? नहीं, मैं तो कहता हूं कि किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सभी लोगों को इस बात को पूरी जानकारी है। LIB की रिपोर्ट से, कलेक्टर की रिपोर्ट से, IB की रिपोर्ट से सब तरह का जानकारी इनको प्राप्त हो गया है और सिर्फ टिकट वितरण में कोई आपत्ति नहीं है, न किसी प्रकार कोई झंझट है, न कोई लॉबिंग है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस लॉबिंग है और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो सरकार बनाने में हिस्सेदारी बनेंगे। अंतर्कलह नहीं है पार्टी में, और भी तो डिमांड हो रही है, बहुत सारे आवेदन आए हैं टिकट के लिए। निश्चित रूप से आवेदन करने का अधिकार सबको है, सबको प्रजातंत्र में मांग करने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के गाइडलाइन में रह करके लोग कांग्रेस के ही पक्ष में वोट करेंगे, किसी दूसरे को वोट नहीं करेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ देख रहे हैं पूर्व विधायक सियाराम कौशिक की बातचीत खट्टा मीठा। लोक 100 टीवी पर यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा बातों का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं।
लोकसभा टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं खट्टा मीठा। सीआरएम कौशिक के साथ बातचीत हो रही है। पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कौशिक जी, इस बार का इलेक्शन अपने लिए या किसी और के लिए? इस बार का इलेक्शन जो होगा, छत्तीसगढ़ प्रजातांत्रिक प्रदेश है, जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेवा करने का अवसर मिलेगा तो करेंगे। और टिकट की मांग हमारी है, हमको दें या हमारे बहू को दें, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो भी परिस्थितियां होंगी चुनाव जीत के आएंगे। बातों को हम फिर से थोड़ा सा पीछे रिवर्स जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, विकास की कोई बयार नहीं दिखाई दी, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकता होगी बिल्हा क्षेत्र के लिए जो आप करना पसंद करेंगे पुनः टिकट मिलकर जीत के आने पर? देखिए, विकास कार्य उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों की सिंचाई की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो। हमारे शिवनाथ के किनारे, अरपा के किनारे, मनियारी के किनारे में आपका देख लीजिए, आज विद्युत का खंभा नहीं गड़ पाया है और पानी का संग्रह हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में है और जल से हम खेती को सिंचित करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये पहली प्राथमिकता हम सिंचाई को देंगे और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम चुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से बिजली की सुविधा और सिंचाई की सुविधा को प्राप्त करेंगे। ये बिलासपुर रायपुर रोड से हम जानते हैं कि एक परसदा जो कि इनका निवास क्षेत्र है और एक बहुत बड़ा एरिया जो है, बड़ा क्षेत्र विधानसभा बिल्हा आता है, किसान बाहुल्य है और जातिगत समीकरण भी काम करते हैं। निश्चित रूप से बिल्हा विधानसभा क्षेत्र किसान बाहुल्य है और जातिगत समीकरण में देखिए, स्वर्गीय चित्रकांत जायसवाल जी, स्वर्गीय अशोक राव जी पिछड़े वर्ग से आते रहे हैं और पिछड़ा वर्ग ही यहाँ प्रतिनिधित्व होते आया है। तो आने वाला समय पिछड़ा वर्ग की बहुलता है यहाँ, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और पिछड़ा वर्ग को टिकट मिलेगी। आप पार्टी को कहीं देख रहे हैं मजबूत है, लगता है चुनौती मिलेगी आपकी पार्टी को या आप अभी जो आपके सामने है विधायक उनको? देखिए, आप पार्टी की कोई जनाधार नहीं है, कोई उनका एक्टिविटी नहीं है। आप पार्टी का बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में तो कोई जनाधार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार खो चुके हैं, क्योंकि ये लोग 15 साल से किसानों का धोखा देते आए और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों को मन जीत लिया है। तो किसान ही सबसे बड़ा यहाँ के मतदाता होते हैं और किसान, मजदूर, बेरोजगार को जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दे करके, किसानों को प्रोत्साहन राशि 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे करके और शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन करके और किसानों के गोबर को खरीदी करके, गौठान बना करके जिस तरह से लोगों के बीच में एक जन जागृति पैदा किया है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो विचारधारा उन्होंने अपनाया है, चाहे वो कबड्डी का खेल हो, चाहे अन्य छत्तीसगढ़िया खेल के माध्यम से तीज त्यौहार के त्यौहार में छुट्टी दे करके, इस तरह लोगों के बीच में उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व छोड़ा है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो हुई मीठी बात। अपोजिट पार्टी या और किसी के लिए आपको लगता है कोई खट्टी बात, वो बताएं। खट्टी बात वही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने किसानों को कहा कि हम तुमको 21 रुपये क्विंटल देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे। 15 साल तक के खट्टा वचन करते आया, मीठा वचन देकर खट्टा कर दिए। आदिवासियों को जूता देने के बाद किया, किसी को जूता नहीं दिए। ये लोग टिफिन बांट करके कमीशन लिए, ये लोग मोबाइल बांट के कमीशन लिए। ये कमीशन खोरों की सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये कहा अपने कार्यकर्ताओं को, 1 साल के लिए आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, पुनः हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचारी अपने मुख्यमंत्री जी की जुबान से लोगों ने सुना और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जीत हुई है। सीआरएम कौशिक जी के साथ ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात सीरीज जो हमने आपके साथ शुरू की है, खट्टा मीठा। जी हाँ, बातों का सिलसिला हम अपने दूसरे नेताओं के साथ भी जारी रखेंगे। बहुत सारे उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनसे भी बातचीत होगी। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो दल हैं उनसे भी रूबरू होंगे। फिलहाल इतना ही। आपका वक्त बहुत कीमती है हमारी तरह। फिर मिलेंगे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा। नमस्कार। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।